सुयालजी ब्लॉक मोडी गुरुजी पेश करते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। नमस्कार, सुप्रभात, वेलकम मित्रों। मोडी गुरुजी फिर से लेकर आप पहुँचे हैं आपको एक रोमांचक सफ़र में। और आज का हमारा जो स्पेशल ब्लॉग होगा वो होगा पहाड़ों पर असोच की शुरुआत। ये देख सकते हैं आप, सुबह के अभी लगभग 8 बज रहे हैं, धूप निकल चुकी है और खूबसूरत रंगीन छटा, प्राकृतिक सुंदरता अपना यहाँ रंग बिखेरती हुई। आजकल यहाँ पर मौसम में जो अंतर है दिन और रात का वो काफ़ी अधिक रहता है, इसलिए सुबह के वक्त में काफ़ी ओस भरा हुआ मौसम। ये पेड़ आप देख सकते हैं किस तरह से इनमें से पानी की बूंदें ये ओस टपक रही है। ये है फूल के कुछ मनमोहक पेड़ जो कि अक्सर यहाँ पर असोज के महीने में देखने को मिलते हैं। वास्तव में दोस्तों, असोज वो महीना है जो सितंबर और अक्टूबर में यहाँ पर मुख्यतः खेतों के काम, घास का जो समेटना है, उसके अलावा साथ साथ यहाँ पर मिर्च तोड़ना, सब्जी उत्पादन, इस क्षेत्र में यहाँ पर यह महीना यहाँ के लोगों के कठिन संघर्ष और कार्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो देख सकते हैं कुछ यहाँ पर अमरूद के फल लदे हुए पेड़ों पर, और ये ऑर्गेनिक शुद्ध करेले की यहाँ पर खेती आजकल की जाती है। ये देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पर, कितने स्वादिष्ट, कितने पौष्टिकता से भरे हुए ये करेले। और ये कुछ अरवी के खेत हैं जिसे लोकल भाषा में पिनालू कहते हैं, और इसके पत्तों पर देखिए किस तरह ओस की बूंदें, कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ओस गिर रही है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। और जब धूप की किरणें इन पर पड़ती हैं तो मोतियों से चमक उठते हैं ये ओस के कण। सामने बहुत खूबसूरत व्यू जियासी लोहाली का, चारों तरफ नज़र घुमाइए तो क्या मनमोहक दृश्य इस अशोच के महीने की दिन की शुरुआत का। सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और लोग अभी अपने अपने कामों को, अपने दिन की शुरुआत कर चुके हैं। धूप अभी पड़ रही है और आजकल यहाँ पर मुख्यतः घास काटना और खेती से संबंधित काम बहुत प्रचुरता से यहाँ पर होते हैं। लोग सब बिजी रहते हैं और ये देखिए वह मोतियों सा एहसास। अब सूर्य की किरणें इन ओस की बूंदों को सीधे छू रही हैं और एहसास करा रही हैं कि जैसे प्रकृति ने मोतियां बिखेर दी हों। ये खूबसूरती है मेरे उत्तराखंड की, मेरे गांव की, इस जन्नत। ये देखिए सामने बादल छू रहे हैं और ये कुछ फलों से लदे हुए पेड़। ये है यहाँ का प्रमुखता से यहाँ पर उगाया जाने वाला फल, मौसमी, नींबू और इसी तरह के बहुत सारे फलों के लिए ये प्रसिद्ध। ये आजकल यहाँ पर खीरों की भरमार, पहाड़ी ककड़ी और साथ ही साथ इस तरह से कुछ आपको यहाँ पर विभिन्न तरह की ये गेठी का फल, यहाँ पर प्रचुरता से इसका उत्पादन, दोनों ही तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, सब्जी के रूप में भी और एक फल की तरह भी। कई सारी औषधि गुणों से भरा हुआ ये। और इस तरह यहाँ पर ककड़ियों की इस तरह से बहार लगी है कि बस नजरें जिस तरफ देखो प्रकृति की सुंदरता में खो जाती हैं यारो। ये कुछ भुट्टे के यहाँ पर पेड़, मक्का, जो कि अभी कहते हैं ना दोस्तों कि मक्का में ब्योली आ गई यारो। ये तो टाइम है अभी यहाँ पर मक्का के अभी उत्पादन का। और ये हरी सब्जियाँ शुद्ध ऑर्गेनिक, ये यहाँ पर कंपोस्ट खाद से उगाई जाने वाली ये विभिन्न तरह की स्वादिष्ट, मनमोहक और स्वास्थ्यवर्धक फसलें। ये क्या खूबसूरत दृश्य है, देखिए। ये भी कुछ यहाँ पर स्थानीय मक्का का उत्पादन। और इस बीच हम अपने ब्लॉग की शुरुआत में चले गांव के सफ़र में और देखते हैं कि किस तरह से लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं।
तो चले हम अपने ब्लॉग में आगे और मिलाते हैं आपको और दिखाते हैं कुछ वह पल जिससे आपको एहसास हो यहाँ के काम का, यहाँ के सौंदर्य का, यहाँ के लोगों की मेहनत का। और ये देखिए, यहाँ पर पाए जाने वाला टॉर्च फ्लावर, टॉर्च के आकार का होता है और बहुत प्रचुरता से इस टाइम में ये मिलता है। ये है आपका डलिया फ्लावर। और हम चले सामने, ये देखिए इस तरह से लोग घास काटना, सुखाना और उसे इकट्ठा करने में पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से समय यहाँ पर काम करते हैं। और सभी लोग मुख्यतः यहाँ पर रहने वाले अपने खेतों से, अपने इन्हीं कामों से अपनी दिनचर्या को जोड़े रखते हैं। और यह महीने तो यहाँ पर अत्यधिक संघर्ष, अत्यधिक कठिन परिश्रम के लिए जाने जाते हैं। और असोज का महीना, और ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ जानवर, ये भैंस, बैल यहाँ पर घर में बांधे हुए, इस तरह के यहाँ पर मवेशियों का भी जो है पालन किया जाता है, जिससे हम अपनी दैनिक जिंदगी को और आसान बना सकें इनके उपयोग से। तो ये कुछ मनमोहक फूल, कुछ आकर्षक से दृश्य यहाँ 12 महीने आपको देखने को मिल जाएंगे। इस उत्तराखंड की खूबसूरती में जो चार चांद लगाते हैं और इसे बनाते हैं इस धरती का जन्नत। और ये देखिए, मधुमक्खी व्यवसाय भी यहाँ पर लोग करते हैं और शहद शुद्ध शहद का उत्पादन इन मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है। ये सामने हमारा बहुत खूबसूरत घना सा जंगल बनोली का, और सामने धुआ ब्लॉक ताड़ी खेत का सुंदर दृश्य, और वो नीचे लोहाली के बहुत विशालकाय खेत जो कि अभी पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। अब तैयारी होगी इसमें अगली फसल के उत्पादन का। ये सामने राजकीय इंटर कॉलेज लोहाली का खूबसूरत मनमोहक दृश्य, और इस खूबसूरत कुदरती सुंदरता और इस असोच के महीने की इस मनमोहक छटा के बीच हम अपने ब्लॉग में देखते हैं। देखो किस तरह से ये आंटी जी चली खेत को। अब ये जा रही हैं अपने घर पर उस घास को सुखाने के लिए छोड़कर खेतों की तरफ, ताकि और जो इनकी घास बची हुई है उसको इकट्ठा कर पाएँ, उसको भी सुखा पाएँ, और समय रहते अपने खेतों की उन फसलों को, उन घासों को इकट्ठा कर सकें, जिससे कि आने वाले सर्दियों के मौसम में इंसान और जानवरों को पर्याप्त भोजन मिल सके। तो ये मित्रों, आज के ब्लॉग में इस पहाड़ों के इस असोज के महीने की ज़िंदगी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। एक शुरुआत दिखा रहे हैं कि असोज की, कि किस तरह से लोग यहाँ पर कठिन परिश्रम करते हैं। पूरी डिटेल वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।